नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। कहानियों की इस संग्रह में हम लोग लेके आए हैं आज एक फिर से नई कहानी। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जब खरगोश की नानी मर गई। तो ये कहानी है जब खरगोश की नानी मर गई। तो आइए हम लोग अब कहानी को स्टार्ट करें। किसी समय बड़ा भयानक सूखा पड़ा। पानी न मिलने से मनुष्य, पशु पक्षी सब छटपटाने लगे। तब एक खरगोश और एक हिरण ने मिलकर कुआं खोदने का फैसला किया। हिरण ने कहा, खरगोश भाई चल खाना पीना खत्म करके काम शुरू करें। खरगोश बोला, नहीं भाई हिरण, पहले काम शुरू करते हैं। जब थक जाएंगे तब चैन से बैठकर भोजन करेंगे। हिरण मान गया और बोला, ठीक है, खाने पीने की चीजें कहीं छिपाकर रख देते हैं, बाद में आकर खाएंगे। अपनी खाने पीने की चीजों को एक जगह छिपाकर वे चल पड़े और नियत जगह पर जाकर कुआं खोदने लगे। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि खरगोश ने काम छोड़ दिया और कहा, देखो शायद मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं। नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती, हिरण ने कहा। नहीं, वे मुझे बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना चाहिए। आज मेरे बीवी बच्चे देगी, मुझे उनके नाम रखने हैं। हिरण बोला, तो ठीक है, जा, पर जल्दी लौट आना। खरगोश दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां उन्होंने अपने खाने पीने की चीजें छिपा रखी थी। जल्दी जल्दी से कुछ खाकर वह काम पर लौट आया। हिरण ने उससे पूछा, पहले बच्चे का क्या नाम रखा है तुमने? थोड़ा, खरगोश ने कहा। बड़ा विचित्र नाम है भाई। फिर दोनों काम में जुट गए। थोड़ी देर बाद खरगोश फिर बोला, शायद मेरे घर वाले मुझे फिर बुला रहे हैं, मुझे तुरंत जाना चाहिए। हिरण खड़ा देखता रह गया और खरगोश भागता हुआ फिर उसी जगह पहुंचा जहां खाने पीने की चीजें रखी थी। उसने पेट भरकर खाया पिया और बचा खुचा सामान ढक कर लौट आया। हिरण ने पूछा, अब दूसरे बच्चे का क्या नाम रखा है? अधूरा। अरे, यह भी कोई नाम है? अच्छा छोड़ो फिजूल की बातें, आओ काम में हाथ बटाओ। थोड़ी देर उन्होंने फिर काम किया। फिर खरगोश फिर कहने लगा, सुनो, वे लोग मुझे फिर बुला रहे हैं, अब के मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। खरगोश दौड़ा दौड़ा गया और बचा खुचा सारा माल हजम करके लौट आया। हिरण ने पूछा, तीसरे बच्चे का क्या नाम रखा है? खरगोश ने डकारते हुए कहा, पूरा। बड़े अजीब नाम रखते हो तुम लोग। दोनों फिर काम में जुट गए। जब सांझ हो गई तो काम अगले दिन पर छोड़कर वे चल पड़े। रास्ते में हिरण ने कहा, भाई खरगोश, भूख प्यास के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है, जल्दी से जाकर खाना निकाल लाओ। जल्दी से खरगोश उस जगह गया जहां दोनों ने अपनी खाने पीने की चीजें छिपाकर रखी थी। बेचारा हिरण आशा लगाए बैठा था। तभी उसके कानों में खरगोश की आवाज पड़ी, अरे भाई हिरण, गजब हो गया, कोई चुड़ैल बिल्ली सारा माल उड़ा गई है। देखो आकर, जरा सारे बर्तन भांडे साफ पड़े हैं। हिरण की हालत खराब हो रही थी। वह मन महसूस कर रह गया और भूखा प्यासा ही जाकर सो गया। अगले दिन फिर उससे भी अगले और फिर उससे भी अगले दिन खरगोश ने फिर यही चाल चली। इसी तरह कई दिन बीत गए। काम करते करते बेचारा गरीब हिरण दिन भर मेहनत करता और खरगोश चुपके से जाकर सारा माल उड़ा जाता। पर 100 दिन चोर के एक दिन साह का। हिरण ताड़ गया कि खरगोश ही रोज सारा माल उड़ा जाता है। एक दिन वह बोला, मैं नहीं मानता कि बिल्ली आकर हमारी चीजें खा जाती है। जरूर तुम ही रोज रोज जाते हो और जाकर चोरी चोरी सब खा लेते हो। खरगोश गुस्से में भरकर बोला, तुम मुझे चोर बताते हो? इतने सच्चे हो तो चलो, लो जुलाब। हिरण ने कहा, ठीक है, हम दोनों जुलाब लेते हैं। जिसकी पूंछ पहले गीली हो जाएगी वही दोषी समझा जाएगा। ठीक है, खरगोश ने कहा। सो खरगोश ने भी और हिरण ने भी जुलाब लिया। दोनों जाकर अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। जब खरगोश पर दवाई का असर होने लगा तो उसने घबराकर कहा, हिरण, देख तेरी पूंछ गीली हो रही है। नहीं, कौन कहता है,
हाँ, मैं कहता हूँ, मेरी हो ना हो, पर तेरी पूंछ जरूर गीली हो गई है। देख जरा हाथ लगाकर। सचमुच खरगोश की पूंछ गीली हो रही थी। यह देखकर वह डर के मारे थर-थर कांपने लगा। पर हिरण ने कहा, खरगोश, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, पर एक शर्त है। आज से तुम मेरे कुएं का पानी भूलकर भी न पीना, और मेरी तुम्हारी दोस्ती एकदम खत्म। उस समय तो खरगोश अपना सा मुंह लेकर चला गया, पर चोरी करने से वह बाज नहीं आया। एक दिन एक पक्षी ने आकर हिरण से कहा कि खरगोश रोज आकर तुम्हारे कुएं का पानी पीता है। हिरण को बड़ा गुस्सा आया। सोचने लगा, यह बदमाश इस तरह नहीं मानेगा, मैं इसे सीधा करता हूँ। सो हिरण ने लकड़ी का एक जानवर बनाकर कुएं के पास जमीन पर रख दिया और उस पर लासा लगा दिया। जब खरगोश वहां पानी पीने आया तो वहां किसी और जानवर को बैठा देखकर बड़ा लाल पीला हुआ कि यह कौन है जो यहाँ पानी पीने आता है। यह अकड़कर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, क्यों जी, कौन हो तुम, यहाँ क्यों बैठे हो? पुतले ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे खरगोश और भी गुस्से में भरकर बोला, अच्छा तेरी यह मजाल, बोल नहीं तो ऐसा झापड़ मारूंगा। कि गुस्से में आकर खरगोश ने दाएं हाथ से पुतले के मुंह पर झापड़ मारा तो उसका हाथ लासा में चिपक गया। अरे यह क्या? खरगोश हैरान होकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छोड़ दे मेरा हाथ, वरना वरना एक झापड़ आता है। कहते कहते दूसरा हाथ भी छोड़ दिया। वह भी जाकर पुतले के जो साथ था वो चिपक गया। अरे अरे, मैं यहाँ फंस गया, खरगोश चिल्लाया। फिर उसे गाली गलौज सुनाने लगा। मुझे छोड़ दे, नहीं तो ऐसी लात मारूंगा कि। कहते कहते उसने जो दाई लात मारी तो वह भी लासा में जाकर चिपक गई। खरगोश के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने बाई लात मारी तो वह भी वहां पे जाकर चिपक गई। फिर घबराकर उसने पहले सिर और फिर पेट से उसे मारा। इससे खरगोश का सिर और पेट भी पुतले के साथ चिपक गए। यह देखकर खरगोश डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर हिरण दौड़ा आया। हिरण को देखते ही खरगोश की नानी मर गई। उसकी यह दुर्दशा देखकर हिरण उस पे हंसने लगा। फिर उसने खरगोश को पकड़कर जान से मार डाला। तो दोस्तों, यह थी एक लोक कथा। तो ये लोक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।